केस में करार दिया गया मुजरिम, 3 साल कैद और 5 साल तक नाअहल दिए गए करार। दफा 370 के 4 साल मुकम्मल, बीजेपी ने मनाया जश्न। 4 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में अमन के दौर का हुआ आगाज। तामीर व तरक्की को छू रहा है जम्मू कश्मीर, डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी। पांच अगस्त के पेश नजर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टी से वाबस्ता लीडरान घरों और पुलिस थानों के अंदर रखे गए बंद। पार्टी से वाबस्ता कुछ लोग श्रीनगर में हुए नमूदार। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ किया एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ बराह रास्त। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म व तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में मुजरिम करार दिया। इमरान खान को 3 साल की कैद और 5 साल तक इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया गया। फैसले के बाद ही इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया है। यह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर इमरान खान कई वक्त से उन के खिलाफ केस चल रहे थे और आज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को मुजरिम करार दिया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। इशफाक गवर से जानना चाहेंगे इस डेवलपमेंट के हवाले से कि अब पाकिस्तान में क्या कुछ होने की उम्मीद है। इशफाक, आपका खैर मकदम है। तोशाखाना केस का जो मामला था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसको हल कर दिया है। इमरान खान को मुजरिम करार दिया गया है। 3 साल की कैद और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। बिल्कुल, इमरान खान के लिए एक छोटी सी घड़ी एक मुसीबत बन रही है और तोशाखाना मामला तभी सामने आया था और हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जमातें वहाँ पर उस वक्त थी, जो आज साहिब इख्तिदार है, उन्होंने इस मामले को उठाया था और कहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के असासे को बाज़ारों में नीलाम किया गया और उस वक्त की खातून अव्वल जो इमरान खान साहब की अहलिया भी है, वो किस तरीके से ट्रैक 2 पर निज़ाम चलाती थी और किस तरीके से हुकूमती फैसलों में मुदाखलत करती थी। अगरचे पहले लग रहा था कि शायद इल्ज़ामात है क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही थी, लेकिन इमरान खान का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो जब वो हारे उसके बाद बैक वक्त हालात बदलते हुए नजर आए और हमने देखा कि इमरान खान की जमात पर तशद्दुद हुआ, इमरान खान की पार्टी टूटी और ये तोशाखाना का मामला तो तेज होता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि जब एफिडेविट फाइल किए गए थे इमरान खान की तरफ से, उन्होंने इस बारे में ज्यादा कोई वजाहत नहीं दी थी और आज जो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है, जो उनकी तरफ से अर्जी दायर की गई थी, उस पर फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया कि फिलहाल 3 साल के लिए इनको इलेक्शन लड़ने से पाबंदी और 3 साल की सजा जो है वो सुना दी है, जिसके फौरन बाद इस्लामाबाद के अंदर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया, जमा पार्क के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए इमरान खान को इस्लामाबाद रवाना कर दिया। लेकिन अब क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी जो नंबर 2 है इमरान खान के बाद जो टेक ओवर कर रहे हैं पार्टी को, उनका मानना था कि इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया जाएगा और वहां से उन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें राहत मिलेगी। इससे पहले भी एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। आपको याद होगा कि अदालतों के अंदर किस तरीके का मंजर वहां पर हुआ था, तो लेकिन थोड़ी सी राहत वहां मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहां पर क्या राहत मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन हुकूमती इदारे लगातार ये बता रहे हैं कि जो केस तोशाखाना मामले का दर्ज किया गया है और जो जीआईटी ने रिपोर्ट सबमिट की है, उन तमाम मामलात, उन तमाम शवाहिद को देखने के बाद इमरान खान के लिए राह फरार इख्तियार करना कोई मुश्किल कोई आसान नहीं होगा और ये जो अदालती फैसले हैं ये हतमी फैसले हैं और इन्हें शायद सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख सकता है। तो अवामी रद्दमल आपको नजर आ रहा है कहीं पे?
देखिए, हल्का फुल्का रद्दअमल जो है वो जमाम पार्क के आसपास जरूर देखने को मिला है और पीटीआई के वर्कर्स कई मकामात पर जमा हुए हैं जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपना रद्दअमल भी दिया है। लेकिन पीटीआई के जो लीडरशिप है वो लगातार अमन कानून को बरकरार रखने की अपील कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि ये फैसला कब आ रहा है। हम अगस्त के महीने में चल रहे हैं और अगस्त के महीने में ही पाकिस्तान की हुकूमत तहलील होगी। इंटरीम हुकूमत 15 तारीख से पहले टेक ओवर करेगी, उसके बाद जनरल इलेक्शन की ओर जा रहा है। और अगर इन 5-10 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो आने वाले चुनाव में इमरान खान कोई चुनाव लड़ पाएगा। ये एक बहुत बड़ी दिलचस्प इसमें मोड़ होगा अगर कोई राहत नहीं मिली, और फिर पीटीआई कहां की ओर चल पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीला देने के लिए। बड़ा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं और अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत न मिली तो वो बरकरार फैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है वो बरकरार रहा तो क्या पीटीआई मजबूत मानी जाएगी इंतखाबात में, ये एक बड़ा सवाल है। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था। आज 4 साल मुकम्मल हुए। कहीं जश्न मनाया गया तो कहीं लीडरान को बंद भी रखा गया है। इस बीच में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दफा 370 के मनसूख करने के हवाले से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 मनसूख होने के बाद अमन कायम हुआ है और लोग अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब जम्मू कश्मीर का आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। सड़क पर जो हिंसा होती थी वो समाप्त हो गई है। आतंकवादी अलगावादी संगठन और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन से ज्यादा जो बंद रहता था, स्कूल कॉलेज बिजनेस, वो दिन समाप्त हो गए। अंधेरा होते ही लोग घर जाने की ओर उन्मुख होते थे। अब देर रात तक पोलो व्यू मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं। झेलम के किनारे नौजवान आइसक्रीम खाते हुए गिटार बजाकर गाने गा रहा है। ये बड़ा बदलाव है जो मैं समझता हूँ कि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं के सपने को पंख लगा है और वो आने वाले दिनों में देश में बाकी राज्यों का जो योगदान है उससे कम योगदान जम्मू कश्मीर का नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जैसे अतीत जम्मू कश्मीर का बहुत ही उज्जवल रहा है, शारदा पीठ के नाते दुनिया को ज्ञान और भाईचारा सिखाने वाला क्षेत्र रहा है, फिर से जम्मू कश्मीर अपना वो गौरव प्राप्त। चलिए, 5 अगस्त के पेश नजर जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के बाद आज 4 साल मुकम्मल हुए हैं और बीजेपी ने आज 4 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया है। श्रीनगर के अंदर भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और कई जगह पर प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था जिसमें पार्टी लीडरान शामिल रहे, पार्टी से वाबस्ता वर्कर्स शामिल रहे और बताया गया कि जो स्पेशल स्टेट्स को खत्म किया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली है। स्पेशल स्टेटस रुकावट, एक बड़ी रुकावट थी जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर व तरक्की को लेकर। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी और अशोक कोल आज श्रीनगर के अंदर मौजूद रहे। उन्होंने तकरीरें की, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की में तब्दीलियों को गिनवाया और उसके बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की। और मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि आजकल जम्मू कश्मीर में अमन है और अमन का दौर चल रहा है और जम्मू कश्मीर तामीर व तरक्की को छू रहा है। का यहाँ पे खात्मा हुआ और अब 4 साल हो गए, हम 4th एनिवर्सरी उसकी मना रहे हैं और आज आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जम्मू कश्मीर में खुश हैं। वो अमन आ गया है जिसकी हमें तलाश 35 सालों से थी और उन 35 सालों के बाद अब अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आ गई है। और खासकर कश्मीर में जहां हर तरफ पथराव होता था, जहां हर तरफ लाशें बिछती थी, उसके बाद हमें अब सुकून की सांस मिली है। हम
उसमें यहाँ पे 5 अगस्त को आज मना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, सारे कार्डर को या तो डिटेन किया या तो हाउस अरेस्ट किया। देखिए, महबूबा जी का ये रोना तो बहुत पुराना है। अब नए कश्मीर में हम बदलते कश्मीर को हम देख रहे हैं और बदलते कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए और धारा 370 जो हमारे पूर्व के नेताओं ने अपनी हथियार बनाया था, एक खोख बनाया था, उसको निरस्त किया गया और आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के बाकी स्टेटों की तरह आज सामने है। उसी को मनाने के लिए हम आज चौथा साल है, उसको मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे आए। मैराथन की बात हो रही है, मैराथन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। मैराथन भी होगा। 5 अगस्त के पेश नजर एक तरफ जश्न मना, दूसरी तरफ जो लीडरशिप है उसको या तो घरों में बंद रखा गया है या थानों के अंदर बंद रखा गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को आज घर में नजर बंद रखा गया है। इसके साथ साथ जो पार्टी से वाबस्ता लीडरान है, कई लीडरान को घरों के अंदर ही रखा गया है, पर बेशतर लीडरान को थानों के अंदर कल शाम से ही रखा गया था। आपको याद होगा पीडीपी ने सरकार से रुजू किया था कि जहां भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है वहां उनको भी इजाजत दी जाए। शेर कश्मीर पार्क के अंदर वो सेमिनार करना चाहते हैं, पर उनको इजाजत नहीं मिली है। और एक तो इजाजत नहीं मिली, दूसरी कल शाम से ही पार्टी की लीडरशिप को बंद रखा गया है। इस बीच में शहर के अंदर कुछ पार्टी से वाबस्ता जो लीडर है, जिनमें मर्दो जन थे, वो कहीं नमूदार हुए और उन्होंने 370 को मनसूख करने के खिलाफ एहतजाज भी किया। पर पार्टी से वाबस्ता जो बेशतर लीडरान हैं उनको सड़कों पर आने की इजाजत नहीं दी गई है, उनको घरों में अंदर रखा गया है या थानों के अंदर रखा गया है। और जो पार्टी का सदर ऑफिस है उसको भी सुबह सुबह ही सील कर दिया गया था। $370 का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। आज चौथी बरसी मनाई गई है, एक तरफ जश्न, पर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अफसोसनाक दिन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। जो स्पेशल स्टेटस उनको दिया गया था, जो इज्जत दी गई थी, वो इज्जत व वकार उनसे छीना गया। हमारे साथी ताबिश कमाल के साथ बातचीत के दौरान हसनैन मसूदी ने क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। अफसोस का दिन है, ये मुतासफ है। अब देखिए, एक कौम को अगर आप महरूम करेंगे, उसको बिरना करेंगे, महरूम करेंगे उसके तशक्कुस से, उसकी ज़बान से, उसकी परचम से, तो वो प्रयास करेंगे, तो उसकी जो खुद मुख्तारी है उससे महरूम करेंगे, तो ये किसी के लिए हो क्या दिन हो, वो कैसे मनाए। लेकिन हमारे लिए तो ये अफसोस का दिन है, क्योंकि इस दिन इतना ही नहीं हुआ कि हमें बिरहना किया गया, छीना गया और डिन्यूड किया गया, बल्कि ये भी है कि जिन्होंने किया उन्होंने खुद वादे खिलाफी की और उन्होंने जो यकीन दहानियत दी थी, तो उनके लिए भी मुझे लगता है ऐसे ही अफसोस का दिन है। क्योंकि उस दिन वो जो हमारा स्लोगन है आइन का ये है कि सच की जीत होगी, और उन्होंने उस जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है उसके खिलाफ किया काम, तो हमारे तो सच की हार हुई। क्योंकि सच में ये हुआ था, कई बार वादे किए गए थे, एक बार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने वादा किया था, गोपाल स्वामी एंकर ने ये वादा किया था, ये मुल्क के अवाम की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को एक यकीन दहानी है जो 370 के रूप में था कि ये आपकी खुद मुख्तारी को उसका एहतराम किया जाएगा, आपकी ज़बान का, आपके तशक्कुस का, आपके परचम का, आपकी जो शनाख्त है उसका किया जाएगा, और सब कुछ छीना गया। और उसके बाद यही नहीं हुआ, देखिए 5 अगस्त के बाद तसलसल के साथ एक हर रोज़ एक नया खंजर पयवस्त किया गया हमारी पुश्त में। हमारे लैंड लॉस गए, हमारी ज़बान जो है वो हो गई। तो जनाब, सबसे बड़े जो अजीज़ होते हैं किसी कौम को, जो भी सिम्बल्स होते हैं, तो अभी और भी हमले हो रहे हैं। जो हमारे बाबाई कौम है उनका दिन था, तातील का दिन था, उसको मनसूख किया गया। हमारे शोदा का दिन था 13 जुलाई, उसको मनसूख किया गया। पाबंदी लगाई गई वहाँ पर हाज़िरी देने की, गुलबारी करने की, खराज अकीदत पेश करने की। तो कई क्या मैं आपको सुनाऊँ, कितने मामले हैं।
मतलब तो आपको ये लगता है कि सरकार जो ये कह रही है कि 5 अगस्त 2019 इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अक्षर है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग मान रहे हैं कि आप लोगों को परेशान किया गया? जी वही नहीं, बल्कि उन्होंने खुद तकजीब की उसकी। मुझे लगता है कि उनके लिए भी चुनौती का दिन है, क्योंकि वो उसको उस वादे पर नहीं रही जो वादा उन्होंने खुद किया था। देखिए, जो संविधान में हमारे साथ वादा किया गया था, आईन में हमारे साथ वादा, यकीन दहानी जो आप जाइए, आप देखिए जो जब ये 370, एक तो ये कि सर्वसहमति से किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने कोई तरमीम नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो अलग बात है। सर्वसहमति। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू के अंदर एहतजाज किया दफा 370 की मनसूखी को लेकर। पार्टी के सदर वकार रसूल वानी के साथ साथ पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडरान इस एहतजाज में शामिल रहे। वकार रसूल वानी ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इन 4 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में कोई खुशहाली देखने को नहीं मिली है, जिसका सरकार बार बार दावा कर रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है दफा 370 को मनसूख करने के बाद। जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछिए कि दफा 370-35 से हटने के बाद, स्टेट को यूटी बनने के बाद, स्टेट के 2 हिस्से करने के बाद जम्मू कश्मीर में आप लोगों को खुशहाली लगी या बदहाली लगी? अब लोगों में जाइए, आपको सीधा लोग बोलेंगे कि इतना जुल्म, इतनी ज्यादती हमने कभी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं देखा। ये सरकार जो है ये लोगों के विरोधी सरकार है, ये हमेशा जो है उल्टे डिसीजन लेने वाली सरकार है। इसी सरकार ने एपटेक जैसी कंपनी यहां एंगेज की, जब पूरा प्रोटेस्ट हुआ, अपोजिशन इन्वॉल्व होगी, तब जाके उसको वापस लिया, जिस एपटेक कंपनी ने दुनिया के स्कैम किए थे। और आज भी नौकरियों में कितने स्कैम हुए, इसी सरकार ने। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के बाद अवाम की क्या कुछ हालत है, अवाम किस तरह उस फैसले को देख रही है, और 4 साल गुजरने के बाद अवाम ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ महसूस किया, ये सब कुछ जम्मू की आवाम कह रही है। हमारे साथी ने जम्मू में जो वहाँ के कारोबारी लोग हैं उनके साथ बात की है, आम लोगों के साथ बात की है कि स्पेशल स्टेटस को खत्म किए हुए 4 साल हुए। इन 4 सालों के अंदर जहां सरकार दावे कर रही है जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हुई है, इन लोगों ने क्या कुछ महसूस किया, वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नजर करते हैं। क्या मिला है ये तो हमसे बेहतर सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, किसी जगह घूमे हैं। जब 370 टूटी थी, बहुत सारी तादाद थी, जम्मू के लोग थे जो कि अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते थे कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। साल के बाद ही उनकी बोलती बंद हो गई और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 370 थी वो हमारे लिए बेहतर थी। डोमिसाइल ला दिया, डोमिसाइल का क्या फ़ायदा हुआ? जितने भी यहाँ के बाहर के निवासी थी वो थे। अब वहाँ पे डोमिसाइल का लेने के लिए आज की डेट में देखो, जितने बाहर के बंदे हैं वो सब हमारी स्टेट में आ सकते हैं। नौकरियां जो बाहर के बंदों को मिल गई, यहाँ पे जगह खरीदने का हक उनको मिल गया, और यहाँ पे बिजनेस की जो तबाही हुई है वो तो आज हम नहीं कहते, सभी के सभी जानते हैं। आज आप ये बेल्ट ले लो, पूरी की पूरी सवारी से लेकर अप टू सांबा या अप टू कठुआ तक, जितने भी है सब डोमिसाइल का फ़ायदा उठाते हुए बाहर की कंपनीज, बाहर के लोग यहाँ पे आके फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना शुरू कर गए हैं। डोमिसाइल किस तरह इन्होंने किया, किस तरह नहीं किया, इन्होंने यकदम से अपनी स्टेटहुड हमारी ख़त्म कर दी। स्टेटहुड ख़त्म करने के बाद इन्होंने ये अपना बिल पास करवा लिया, इनकी अपनी मेजॉरिटी थी, वहाँ पे बिल पास हो गया, लेकिन लेजिस्लेशन को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी जगह पे भी मद्देनज़र नहीं रखा। आज 3 दिन से पार्लियामेंट में चल रही है, ये अपना सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई, तो देखिए कपिल सिब्बल जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। नतीजा जो भी आए, लेकिन छोटे लफ्ज़ों में एक होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन कपिल सिब्बल जी ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि अपनी जगह लॉ के वो एक गुरु माने जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेशक वो कांग्रेस से होए या बीजेपी से होए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लॉ की जितनी नॉलेज उनको है शायद जो बाकी बंदे हैं उनको नहीं होएगी। तो उनका भी कहना है कि ये गलत तरीके से 370 हमारी। ऐसा बदलाव तो कुछ समझ नहीं आया, बस एक ही है कि गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया था कि जितने लोग 15 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो कारपेंटर है, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे
उनके पास अगर राशन कार्ड है तो उनको डोमिसाइल दे दिया जाए, तो वो उस हक के मालिक बन गए कि डोमिसाइल उनको मिल गया और उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे ज़मीनें खरीद कर घर बना लिए। इससे ज़्यादा जम्मू शहर को कोई बेनिफिट नहीं मिला। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल जी से पूछा कि ये जो किया गया है तो इसका मतलब क्या है, आप बताइए। तो कपिल सिब्बल जी ने जवाब दिया कि इसमें जो धारा 370 में है, ये स्टेट असेंबली में पहले बहस होकर बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, तो उसके बाद पार्लियामेंट में बहस होकर ये बिल पास होता है। तो अभी तक ये जो इनका चल रहा है चीफ जस्टिस साहब के कोर्ट में, तो इसका फैसला आना बाकी है। देखो क्या फैसला आता है और 370 के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, इसके बाद की बात है। बाकी जनरल नॉर्मल आप अगर सोचो तो यहाँ पे स्टेट को इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, यूनियन टेरिटरी के बाद ये इन्होंने ये जो 370 तोड़ी है गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट को पता होगा कि जेन्युइन है या नहीं है, हम तो इस काबिल नहीं है कि इसके इतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हो जो आपको ये कह सकें। बट जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसके तहत ही आगे चलेंगे। बाकी बेनिफिट कोई आप कहें कि 370 तोड़कर जम्मू। नाज़रीन, 15 अगस्त के पेश नज़र शहरी श्रीनगर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियों में जो राहगीर चल रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और बाज़ार तौर पर शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी फैसल रियाज। पेश नज़र जहां कुछ ही दिनों के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया जाएगा और नाके भी बढ़ाया जाएगा, वही आज सुबह देखा जा रहा है कि श्रीनगर लाल चौक के कई एरियाओं में आज CRPF की तरफ से चेकिंग की गई। और आपको बता दें कि 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी, स्कूटर की चेकिंग की जा रही थी। उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। गाड़ियों की डिक्की खोली जा रही थी, सीट्स को देखा जा रहा था। उसके साथ साथ जो 2 व्हीलर्स है उनको भी चेक किया जा रहा था, डिक्की खोली जा रही थी 2 व्हीलर्स के। उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही थी। आपको बता दें कि कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने वाला है और उस बीच हमेशा रिवायती तौर पर सिक्योरिटी सख्त होती है, चेकिंग का सिलसिला बढ़ता है। तो लेकिन आज से ही शुरुआत जो है, आज 5 अगस्त से और आज से ही शुरुआत पूरे श्रीनगर में की गई हो। जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और सिक्योरिटी भी तैनात की गई और उसके साथ साथ जो चेकिंग का सिलसिला है वो भी लगातार सुबह से जारी है। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर। इसके साथ ही अभी तक इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। आप खुश रहें, आबाद रहें, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज व नासिर।